बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू टू योर प्लेनेट ऑफ इंग्लिश। हमने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसी की कंटिन्यूएशन है और उसी का एक हिस्सा है जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में हम वो एक्टिविटीज़ या वो एक्शंस पढ़ेंगे और जान लेंगे जो पास्ट में कहीं पे शुरू हुए थे और पास्ट में ख़त्म भी हुए, लेकिन जब वो कंटिन्यू थे, जब वो इन प्रोग्रेस थे, उसी दौरान ये की बात हम करेंगे। उस दौरान जो एक्शन या जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, हम उसी एक्टिविटी के बारे में इस टेंस में पढ़ेंगे। अच्छा, इसी के नाम से भी जाहिर है कि पास्ट तो पास्ट की बात हो रही है, ये तो इससे जाहिर हो गया। परफेक्ट कि वो काम अभी मुकम्मल भी हो गया है, और कंटिन्यूस हम तब की बात कर रहे हैं जब वो जारी था, तो इसी के नाम से वो जाहिर हो रहा है। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस दौरानिए की, जब ये इन प्रोग्रेस था। अच्छा, तो इसके यूज सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी एक यूज जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमें भी टीचर्स ने पढ़ाया था और यहाँ पे और भी बाकी स्टूडेंट्स को टीचर्स यही जो यूज़ है यही पढ़ाते हैं, और ठीक भी है, सही भी है। अच्छा, तो एक तो ये यूज़ है इसका, पहले मैं इस पे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। एक्टिविटी हैपनिंग प्लस ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम। एक काम हो रहा है, जारी है, और उसके साथ कोई टाइम फैक्टर भी है, कोई ड्यूरेशन भी उसके साथ मुंसलिक है, उसी के साथ कोई ड्यूरेशन भी मेंशन है। तो एक तो उस एक्टिविटी के लिए, उस हालत के लिए हम इसी टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। एक और यूज़ है इसकी, एडवांस यूज़ है थोड़ा, वो बाद में हम पढ़ लेते हैं। तो जब कोई काम शुरू हुआ था पास्ट में, ठीक है, और उस दौरान वो इन प्रोग्रेस था, अभी वो काम ख़त्म हो गया है, लेकिन जब वो इन प्रोग्रेस था और उसी वक्त की बात हम कर रहे हैं, तो हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं टाइमलाइन के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा आसान होगा। मिसाल के तौर पे, ये तो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में ये नाउ है, मीन्स प्रेजेंट। इसी के साथ तो हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम क्या है, सिर्फ पास्ट के साथ है। तो यहाँ देखें, पास्ट में कहीं पे ये हुआ, मिसाल के तौर पे ग्राउंड में एक दोस्त है जिसका नाम सलीम है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। 5 बजे से खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। 6 बजे हो गए, मैं नहीं गया। 7 बजे हो गए, मैं नहीं गया। 8 बजे हो गए तो मैं पहुंच गया। तो यहां से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, इसकी वेटिंग की 5 बजे से, और कहां तक ये एक्टिविटी जारी रही, 8 बजे तक। और 8 बजे ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं वहां पहुंच गया। तो एक्टिविटी और इसके साथ ड्यूरेशन, समझ गए। यहां मैंने लिखा हुआ है एक्टिविटी जो वहां पे परफॉर्म हो रही थी, और इसके साथ ये वक्त भी। जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि 5 बजे से 8 बजे तक उसने इंतजार किया है। तो देखो, सलीम हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन आई अराइव्ड। सलीम 3 घंटे से वहां इंतजार कर रहा था जब मैं पहुंचा, ठीक है। जब मैं पहुंचा तो सलीम वहां पे 3 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो क्या हुआ कि ये एक्टिविटी पास्ट में, ये बात पास्ट की हो रही है, पास्ट में ये 5 बजे शुरू हो गई और यहाँ पे आते आते ये 8 बजे ख़त्म हो गई। तो मैंने इसके साथ एक तो ये किया कि वो एक्टिविटी यहाँ पे बयान की, और इसके साथ दूसरा मैंने
टाइम को भी मेंशन किया। तो जब हम पूरे ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ उस पॉइंट में इंटरेस्टेड है तो फिर क्या है, फिर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो सेंटेंस भी यहाँ पे लिखी है, सलीम हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 5 o'clock। सलीम 5 बजे से, ये तो सच है ना कि सलीम 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे मैं किस चीज में इंटरेस्टेड था, मैं वो पूरा ड्यूरेशन मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने वो ड्यूरेशन अगर हम इसको काउंट करें तो कितने घंटे बनते हैं, एक 5 से शुरू कर 8 बजे तक 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे से वो इंतजार कर रहा था। तो वो वक्त और उसके साथ साथ वो एक्टिविटी, फिर उस वक्त को हम देखते हैं कि वो वक्त हम पूरे ड्यूरेशन में इंटरेस्टेड है, पूरे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं या सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो दोनों ठीक है, वक्त तो दोनों है, लेकिन अगर ड्यूरेशन है तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करते। और अगर हम सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल कर लेते। तो 3 घंटे तो हो गए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सलीम हैड बीन वेटिंग फॉर 3 hours व्हेन आई अराइव्ड। और दूसरे जुमले में सलीम हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 5 o'clock, तो 5 बजे से तो वो मेरा इंतजार कर रहा था, ठीक है। और 8 बजे वो इंतजार खत्म हो गया, सही है। अच्छा, शी हैड बीन डूइंग डिशेस फॉर आवर्स, सही है। और एक और इस्तेमाल इसका वो ये है, हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट। ये वो यूज है इसका जब कोई काम या कोई एक्शन वो हो रहा है, ठीक है, बीच में उसमें थोड़ा वक्फा आया, बीच में वो खत्म हो गया और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते। देखो मैं टाइमलाइन के जरिए बता रहा हूं आपको, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट। देखें मिसाल के तौर पर यहां पे बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बारिश थोड़ी रुक गई और उसी दौरान जब बारिश रुकी तो थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकल आया। अभी बारिश रुकी हुई है। तो देखो इस जुमले को मैंने एग्जांपल में लिख, इट हैड बीन रेनिंग व्हेन आई केम आउट। इट हैड बीन रेनिंग व्हेन आई केम आउट। तो यहां पे बारिश हो रही थी, ठीक है, अभी बारिश रुक गई है और जैसे रुक गई तो मैं बाहर निकला है। तो ये एक एक्टिविटी स्टॉप हो गई और दूसरी एक्टिविटी कौन सी थी, मेरे निकलने की जो एक्टिविटी थी वो शुरू हो गई, ठीक है। तो हैपनिंग बिफोर अनदर इवेंट, जब हम इस किस्म की एक्टिविटी बयान करते हैं तो तब भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ये एक्टिविटी कौन सी है, बारिश होने की एक्टिविटी, लेकिन बीच में यहाँ पे इसमें गैप आई, यहाँ इसमें वक्फा आया और इसी के बाद क्या हुआ, मैं बाहर निकल आया। और मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पे एविडेंस मौजूद है, वहाँ पे जो ज़मीन है वो गीली है, मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ बारिश हो गई है, ठीक है। तो इस केस में भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं, जब कोई एक्टिविटी स्टार्ट है और उस एक्टिविटी के बीच में थोड़ा वक्फा आए और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो इसे हम इस सिचुएशन में हम इसी टेंस को इस्तेमाल कर लेते। कभी कभी स्टूडेंट्स पूछ लेते कि इसमें तो हम पास्ट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो टाइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम इसके साथ ज़रूर होंगे। तो ये भी एक इस्तेमाल है, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी एक केस है, इसमें भी हम इसी को इस्तेमाल कर लेते और उनका क्वेश्चन सही भी है, लेकिन सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है, उसको समझ ले तो
फिर आपको आसानी होगी, आप समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क है। ये है टाइमलाइन। इसमें तो एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था, बीच में वो स्टॉप हो गया और दूसरा एक्शन परफॉर्म हो गया। बताया मैंने आपको कि बारिश हो रही थी और थोड़ी रुकी, तो हमें अगर हम यहाँ पे इस विन की जगह बिफोर लिखे तो भी ये ठीक रहेगा, ठीक है। और अगर हम विन लिखे तो भी ये ठीक है। ये मीनिंग बिफोर का दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ये वाला टेंस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है। और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हो तो आपको पता चल जाता है कि ये वो एक्टिविटी है जो अभी ये खत्म हो गई, बीच में वक्फा आया और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस की बात मैं कर रहा था। थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। इसमें भी वही कंटिन्यूएशन की बात होती है। ये बात तो सही है कि इसमें भी हम पास्ट में जो काम जारी होता है हम उसी की जिक्र इसी में करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि ये एक एक्टिविटी जारी है और इसी एक एक्टिविटी के दौरान दूसरी एक्टिविटी हो जाती है। समझ गए? तो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम एक तो ये रेनिंग की एक्टिविटी है ना, तो ये बारिश हो रही है और ऊपर से क्या हुआ, मैं भी बाहर आया, तो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। ये बारिश अब भी इट्स स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है और मैं बाहर निकल आया। ये एक्टिविटी स्टॉप नहीं हुई, ये रेनिंग स्टॉप नहीं हुई और मैं बाहर निकल आया, ठीक है। तो इस केस में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस, सही है। और जब एक एक्टिविटी स्टॉप हो गई और दूसरी एक्टिविटी शुरू हो गई तो उसी दौरान हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप समझ ले। देखें, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई केम आउट। इसका मतलब क्या है कि जब मैं बाहर आया तो उसी दौरान भी बारिश हो रही थी। एक एक्टिविटी हो रही है और दूसरी एक्टिविटी उसको ओवरलैप कर रही है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है? इट हैड बीन रेनिंग व्हेन आई केम आउट। जब मैं बाहर आया, मेरे आने से पहले ये बारिश हो रही थी, ठीक है। तो अब ये बारिश रुकी है जब मैं बाहर आ रहा था, तो एक एक्टिविटी स्टॉप हो गई, एक एक्शन स्टॉप हो गया, तो दूसरी एक्टिविटी उसके बाद हो गई, मेरे निकलने की जो एक्टिविटी थी। और इसी में बारिश अब भी हो रही है और इसी दौरान क्या है, मैं बाहर निकल आया, सही है। तो इस पे कंफ्यूज ना हो, ये भी उस जारी वक्त की बात हो रही है, ये भी उस जारी वक्त की बात हो रही है, लेकिन ये वो दौरानिया है जब वो एक्टिविटी रुक गई है अभी, और ये वो दौरानिया है जब ये एक्टिविटी जारी है और ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। अच्छा, ये थे इसके यूजेस। इसको हम इंशाल्लाह एक और लेक्चर में इस पे बनाऊंगा जिसमें मैं ये पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, तो उसी में आपको और भी बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन जो उर्दू समझते हैं और बोलते हैं, ये उनके लिए है। जब किसी जुमले के आखिर में, उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह ये आ गए और उसी के साथ साथ टाइम फैक्टर भी हो, टाइम भी मेंशन हो, तो हम उसी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस कंसिडर कर लेते हैं। तो उसको फिर हम फॉर्मुलेट किस तरह करते हैं? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसी को पढ़ लेते हैं।
तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेड, ठीक है, क्योंकि पास्ट, और इसके बाद बीन, सही है, और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसी के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर, और इसके बाद टाइम। ये सिंस और फॉर मैंने पहले भी उस एक टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ये मैंने एक्सप्लेन किए हुए कि इसके यूजेस क्या है, और टेंस में इसके यूजेस वही है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसको दोबारा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। तो एग्जाम्पल को देखें, वो सुबह से मुतालिया कर रही थी, रही थी, रही थी आया, और दूसरी बात यह है कि इसके बाद टाइम भी है, सही है। तो पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस का इस्तेमाल हमने इसलिए किया कि ये हम सिर्फ उस पॉइंट, उस स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस को देखें, हम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पे भी खेल रहे थे आया, तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन में मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ 2 घंटे, तो ये टाइम फैक्टर, सही। तो इसी टेंस की सेंटेंस हो गई है। तो अभी हम इसको किस तरफ ट्रांसलेट करेंगे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, पूरे ड्यूरेशन की बात हम कर रहे थे, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल किया। तभी इसकी नेगेटिव में बस सिर्फ और सिर्फ हेड के बाद नॉट को इंट्रोड्यूस करना है, इसी को हेड करना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, इसके बाद बीन, वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, बस हमने सिर्फ और सिर्फ नॉट को इसमें ऐड कर दिया। अभी इंट्रोगेटिव, हेड जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सबसे पहले लेकर आएंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। इसी के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सेंस और फॉर प्लस टाइम और इंट्रोगेटिव साइन, इसी को नहीं बोलना। तो एग्जांपल को देखे, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, सही है। तो रहे थे भी आया उसमें, और इसमें 2 घंटे भी आ गए, तो इसका मतलब है ये इसी टेंस की सेंटेंस है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया कि रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ साथ टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। ये केस जो उर्दू की जो पहचान है, ये मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसके यूजेस में। एक्टिविटी हैपनिंग, और इसके बाद ड्यूरेशन प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, वक्त की बात हो गई इसमें, ठीक है। और ये वाला यूज ये थोड़ा सा अलग है, तो ये भी आप जहन में रखिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।